अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़श्ता रोज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मौलवी साहब जिनका ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज को तो हम नहीं देख सके, लेकिन उनको गिरबान से पकड़ कर लाते हुए हमने देखा है। कांस्टेबल उनको ला रहे थे और उनको गिरफ्तार करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से 5 से 6 कांस्टेबल्स आए उनकी जानिब से, उनकी टांगों पर जो डंडे मारने शुरू कर दिए। उनको मार मार कर वहीं वो बेहोश हो गए और उनको फिर उन्होंने छोड़ दिया, चले गए। जब ये वीडियो देखी तो मैंने ये सोचा कि इस सारी सूरत हाल में खादम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं हाफिज साद रिजवी, वो गलत हैं या हुकूमत पाकिस्तान गलत है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान गलत हैं या हुकूमत पाकिस्तान का ये कदम गलत है। इस पर बाद में बात होनी चाहिए। पहले ये बात होनी चाहिए कि पुलिस को यह अख्तियार किसने दिया कि वो गिरफ्तारी करने की बजाय लोगों को इस तरह मारे जिस तरह वो अपनी जाती दुश्मनी निभा रहे हैं। जिस जाती दुश्मनी के तहत वो लोगों से बदले ले रहे हैं। और इस तरह भी कुछ लोगों ने लिखा कि मकबूजा कश्मीर में भी हमने ऐसे कभी नहीं देखा कि जो भारतीय जालिम अफवाज हैं वो कश्मीरी नहाते कश्मीरियों पर इस तरह जुल्म कर रही हो। ये तमाम तरह सूरत हाल देखी, मेरा दिल किया बात करूं, मेरा दिल किया इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊं, गलत को गलत कहा जाए, अमर बिल मरूफ अनिल मुनकर का प्रचार किया जाए। लेकिन उसके बाद जी कुछ रोज हम देखते हैं कि मामला चलते हैं। लेकिन आज जब मैंने मजीद कुछ वीडियोस देखी जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से कुछ पुलिस वालों को जी मारा जा रहा था। मेरी इतलात के मुताबिक 93 के करीब पुलिस वाले ऐसे हैं, 93 से ज्यादा तादाद है, ये अपडेटेड फिगर्स नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है पुलिस वालों की जो कि जख्मी हो चुके हैं। एक पुलिस वाले अभी इतला आई कि उनको लाहौर में वो शहीद हो चुके हैं जी, वो भी इस तशद्दुद का निशाना बने थे। बड़ी तादाद में वीडियो सामने आ रही है जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक है। आप देखें पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन रहा है। आप बड़ी रैंडम सी एक मूवमेंट बन चुकी है बगैर लीडर के, इनको कोई बताने वाला नहीं है। वो तमाम तर लोग जो कि जुल्म ढा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं पुलिस वालों को, वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर उनको गिरबान से पकड़ के वो ला रहे हैं। अब अगर वो 5 जो कांस्टेबल्स थे, जो पुलिस एहलकार थे, उनकी उस हरकत को बुरा भला भी कहा जाए तो क्या ये दुरुस्त है कि उन तमाम कारकुनान की हरकत को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा? जो पुलिस एहलकारों पर जुल्म कर रहे हैं उनको भी वो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो भारतीय फौज के लोग हैं और वो गलती से पाकिस्तान में घुस आए और पाकिस्तानी शहरियों को पकड़ के मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और इस तरह उन पर तशद्दुद कर रहे हैं जिस तरह जाती दुश्मनी है और कुछ जगह का तनासा चल रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है, होने जा क्या रहा है? ये बड़ी सूरत हाल संगीन हो चुकी है और हर बंदे के जहन में ये सवाल है। चूंकि हम इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान से जो दोस्त अहबाब हैं, वो जो जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी कॉल्स आती हैं, पूछते हैं कि इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है। आज हमने देखा जो DGIS थे जनरल फैज, जनरल कामिर जावेद बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी मुलाकात हुई है जी वजीर आजम से और बहुत से मामला तय हुए। यकीनन खबरों में तो ये बताया गया जी कि अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन अंदर की स्टोरी है क्या? क्या आप ये समझते हैं कि इस सूरत हाल को डिस्कस नहीं किया गया? क्या आप ये समझते हैं कि इस सूरत हाल से निपटा किस तरह जाए? इस पर बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने आज कैबिनेट इजलास में बाकायदा कहा कि जी जो भी शरपसंद अनासर हैं उनको किसी भी सूरत जो कानून है वो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जब शेख रशीद साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी मामला सही हो जाएंगे। अब हमारी तलात ये है कि शेख रशीद साहब को ये टारगेट सौंपा जाएगा या सौंप दिया गया है। जरा ये कहते हैं कि चूंकि उनकी जानिब से हमेशा ये प्रचार किया गया कि वो ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो वाहिद शख्स हैं। जब हमें याद है जब उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये कहा था कि जी वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैद बर्दाश्त की ख़त्म नबूवत की रखवाली के मामले में, और उनको काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से कैदो बंद का भी सामना करना पड़ा। अभी सूरत हाल ये है कि जी 5 से 6 कारकुनान बताए जा रहे हैं। लाहौर में, शादरा में 2 थे, इसके साथ साथ कराची और तलागंग का भी हमें एक दोस्त ने बताया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो भी पुलिस तशद्दुद की वजह से जामे शहादत नोच कर रहे हैं। मैं उनको भी जामे शहादत का ही रुतबा
यकीनन मैं ये तय करने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मासूम लोग जिनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक नबी के नाम पर बाहर निकले और वो यकीनन गलत तरीके से लेकिन नामूस रसालत की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम गलत नहीं कह सकते। हम उनको भी गलत नहीं कह सकते जो आला हुकाम के हुक्म पर अवाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो सरकारी अमलाक हैं, जो शहरियों की अमलाक हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घरों में रुकने क्या कह रहे हैं। एक तरफ कोरोना भी हम देख रहे हैं अरूज पर है। आज 114 के करीब लोग जो हैं वो जांकीबाजी हार गए कोरोना की वजह से। 5000 जो है 5000 एवरेज जो केसेस हैं वो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना के जो हालात हैं वो बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अभी मामला ये है कि जी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इन मामला को हल किया जा सके। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर हम देख रहे हैं, जब खादम रिजवी साहब हयात थे तो उनके जब मामला थे तो जो ज़बरदस्त तहरीक तब चली थी अभी वो नज़र नहीं आ रही। कारकुनान यकीनन 200-300 मुख्तलिफ टोलियों में निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो एंट्रेंस रूट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के, इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला जो तरनोल का रास्ता है, जो दीगर जो रास्ते हैं मोटरवे से जो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, उनको भी बंद किया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर धरने भी दिए जा रहे हैं, एहतजाज भी किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं लाहौर मोटरवे, इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको भी बंद रखा गया है। मुख्तलिफ मामला ख़राब है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो अभी तक खराब नजर आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता कल तक हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत बैकडोर पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश जरूर करिए हुकूमत की जानिब से। साथ जो रिजवी हैं उनके साथ जेल में कोई हुकूमती अहम जो शख्सियत है वो जा सकती है आइंदा चंद घंटों में, आइंदा 1 से 2 रोज़ में, और उनसे मुज़ाकरात कर सकती है। लेकिन 1-2 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमने देखा जो 780A का पर्चा दर्ज किया गया साद रिजवी के खिलाफ, वो भी हुकूमती, मैं उसको बेवकूफ़ी कहूँगा। जब आप उनको बैठाकर बात करना चाहते हैं, मुतालबात मनवाना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उनको समझाना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो है क्या, तो शायद ये बेहतर था कि उनको डिटेंशन में रखा जाता, नज़रबंद किया जाता और उनसे बातचीत की जाती, बजाय इस तरह के जो पर्चे हैं वो करवाने के। अब देखिए सूरत हाल है क्या। तहरीक लबाइक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे और हमारा कहना नहीं बनता, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी उनकी जिम्मेदारी है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस की हिफाजत है वो करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। बिल्कुल तमाम काम छोड़ के इस काम पर बात होनी चाहिए, इस काम पर ध्यान देना चाहिए और इस काम के लिए निकलना चाहिए। लेकिन तरीकाकार है क्या आप ये नहीं समझते कि जिस तरह आपके कारकुनान बाहर निकले, और मैं तो उनको कारकुनान भी नहीं कहूँगा, बहुत से हमने देखा जब बेनज़ीर की डेथ हुई तो बहुत से लोग जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के रूप में बाहर निकले, उन्होंने चोरियां की, डाके मारे, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जलाओ घेराव भी किया, पुलिस वालों पर भी तशद्दुद किया, बाकायदा मुल्क के पाकिस्तान का नुकसान किया। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें से वो लोग, चूंकि तहरीक लबाइक पाकिस्तान तो एक तरफ ये दावा कर रही है कि वो एम्बुलेंसेज को भी रास्ता दे रहे हैं, वो जो ज़रूरी जाने वाले शहरी हैं उनको वो जाने का रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको रोक कर नहीं बैठे, उनको रोक कर नहीं खड़े, ना ही उनकी जानिब से किसी भी शहरी पर अब तक तशद्दुद किया गया है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनकी जानिब से पुलिस पर तशद्दुद किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनकी जानिब से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जो शहरियों की अमलाक को भी नहीं बख्श रहे, जो कि शहरी उनके ही भाई हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, वो भी मुसलमान है। रमज़ान का मुबारक महीना भी शुरू हो चुका, इस मुबारक महीने में क्या पैगाम जाएगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्यों नहीं हम, अगर आप समझते हैं कि आपको प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जो हिफाजत है वो करनी है, आपको मुल्क पाकिस्तान में उनका निज़ाम नाफज करना है, आपको शरीयत नाफज करनी है, या आपको प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके अहकामात हैं, जो उनकी हदायत हैं, जो उनकी शरीयत है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, तालीमात हैं, उनके मुताबिक तमाम तर कवानीन, तमाम तर माशरती मामलात को राइज करना है। तो उसका आसान तरीकाकार ये है कि आप बुक्स पढ़ें, बैठ जाएं और मुकाबला करें दुनिया के साथ। दुनिया को बता दें कि जी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो आज के दौर में भी दुनिया के साथ मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। दुनिया को पीछे छोड़कर वो आसमान की बुलंदियों पर जाने का भी जज्बा रखते हैं। आए इलेक्शंस कंटेस्ट करें, जमहूरी तरीकाकार मौजूद है, असम्बलियों में आ जाएं और आकर आप कानून साजी करें। आप पाकिस्तान में जो भी निज़ाम राइज करना चाहते हैं आप उस पर बात करें, लेजिस्लेशन करें। लेकिन इस तरह से अगर आप समझते हैं, जो कि मेरी बड़ी एक
लाइक बैलेंस्ड ओपिनियन है। मेरा मेरा मुझे उम्मीद है कि मेरे पे इस मामले पर तनकीद नहीं होगी कि तरीकाकार देखिए, जो गोल है आपका भी वही है, शायद मेरा भी वही है, हर पाकिस्तानी का, हर आशिक रसूल का गोल वही है कि जी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका जो निज़ाम है, उनका जो तरीक़ाकार है वो राइज किया जाए, माशरती मामलात में भी, हुकूमती मामलात में भी, जो दफ्तरी मामलात हैं, हर मामले में उनका यकीनन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो तरीक़ाकार तो मौजूद है, बताया तो गया है। अब हो क्या सकता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीक़ाकार मौजूद है, ठीक है, जमहूरी तरीक़ाकार मौजूद है, आए इलेक्शंस कंटेस्ट करें, असम्बलियों में पहुंचे, लेजिस्लेशन करें, कवानीन बनाएं, उसके बाद उन पर अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान को जिस डगर पर मर्जी आप लेकर चले जाएं, तरक्की भी होगी, खुशहाली भी आएगी, मुआशी तरक्की भी होगी, बेरोजगारी का खात्मा भी होगा, मोहब्बत भाईचारा भी परवान चढ़ेगा, अकलियतों के जो हुकूक हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुझे यकीन है अगर पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल तरीकाकार मौजूद है, अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? वो इस तरह तशद्दुद के रास्ते तो नहीं आने वाला, वो इस तरह एहतजाज करके, इस तरह तहरीक चलाकर वो नहीं आने वाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी, मेरा आखिरी पॉइंट है कि अगर आप समझ रहे हैं कि मैं कल भी कहीं दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि ये श्रीलंकन एम्बेसडर नहीं है जिनको आप बाहर निकाल देंगे तो एहतजाज शायद उस तरह से कम हो। यकीनन श्रीलंका भी एक इम्पॉर्टेंट और एक दोस्त मुल्क है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर उनका नाम दिया गया है। ये फ्रांस है जी, फ्रांस जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उनके परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक है। आपकी मुआशी हालत, आपकी हुकूमती हालत ऐसी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको आप मुल्क बदर कर दें, आप उनको मुल्क से निकाल दें। क्या आप समझते हैं कि अगर आप उनको मुल्क से निकाल दें तो बाकी जो यूरोपीय ममालिक के लोग हैं, जो उनकी यूनियंस हैं, क्या वो चुप बैठेंगे? वो भी अपने ममालिक के जो सफरा हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको बाहर निकाल कर ले जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह आलमी बरादरी में तनहा करके आप किसी तरह से पाकिस्तान का भला कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अब आप कर क्या सकते हैं जी कि आप जो मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ, मेरी अक्ल महदूद है जी, गलती का यकीनन गुंजाइश मौजूद है, आप इस्लाह भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं कहीं गलत हूँ। लेकिन मुझे दुख था कि मेरे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों पर बात आ रही है, और मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है कि ये जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये जो लोग पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये जो लोग सरकारी अमलाक को, ये जो लोग निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मेरे पाकिस्तान के सगे नहीं हैं जी, ये मेरे नबी के आशिक नहीं हो सकते। अगर होते तो शायद वो मोहब्बत की बात करते। मोहब्बत के जरिए भी बहुत से मामलात को मनवाया जा सकता है, मुज़ाकराती टेबल पर आकर भी बात मनवाई जा सकती है। एक तरीकाकार मौजूद है, लंबी जदोजहद भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट मामलात को हल किया जाए तो उसके लिए असम्बलियों का रास्ता मौजूद है। जब हम इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं तो इंतहाई अफसोस की बात है कि जो बड़ा जत्था बाहर निकला है एहतजाज करने के लिए, ये आपको वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? इस पर बात होनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को सामने लेके आते जिनको अवाम भी समझे कि वो असम्बली में जाकर बेहतर तरीके से उनकी तर्जुमानी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जी मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हिफाजत पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दीन इस्लाम की हिफाजत पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक अच्छा पैगाम दुनिया को दें कि आप उस नबी के पैरोकार हैं जिसने हमेशा मोहब्बत की बात की, अखलाकियात की बात की, और दरस्तियात तमाम तर इंसानियत का, किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक फ़िरके का नहीं, पूरे वो रहमतुल लिल आलमीन थे। और आप क्या लोगों के लिए रहमत बन रहे हैं या जहमत बन रहे हैं? तो इस हवाले से ज़रूर सोचिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। और आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और दीन इस्लाम पर किसी भी सूरत किसी दुश्मन के एजेंडे के हाथों इस्तेमाल होकर दबा ना लगने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम